सच की रफ्तार, खबरों की धार। आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस, जहां खबरें नहीं रुकती, सबसे पहले सबसे तेज खबर एक्सप्रेस। लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें जमीन से जुड़ी खबरों के लिए। नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर और सच्ची खबर के साथ खबर एक्सप्रेस। मैं एक छोटे से ग्राम है जो मड़िया ग्राम है, मैं मड़िया ग्राम में आया हूँ एनआर भारती जी के पास। और आज अपन एनआर भारती जी से जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से सर्विस में रहते, किन किन पोस्टों पर रहे, और पोस्टों के अलावा वो राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। तो सर से जानना चाहेंगे, सर किस तरीके से आप शिक्षा प्राप्त की, कितनी मेहनत की आपने, थोड़ा बताएं विस्तार से। हमारे सम्माननीय पत्रकार बंधु जी, आपने हमसे जो सवाल किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जन्म के क्षेत्र में, जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा जन्म मड़िया ग्राम में 1960 में हुआ था। जी, 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 जन्म के बाद मैं शिक्षा ग्रहण अपने गांव में तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर एवं राष्ट्रीय राज्य स्तर तक मैंने शिक्षाएं प्राप्त की हैं। जी, और शिक्षाएं भी हायर सेकेंडरी के बाद जैसे ही मैं स्नातक में गया जी, तो मेरी नौकरी उसी समय लग गई थी। जी, जी, कौन से विभाग में लगी सर? तो सबसे पहले मेरी राजस्व विभाग में लगी, जी, पटवारी के पद पर जी, ट्रेनिंग की और कार्य किया। जी, इसके बाद मेरी नौकरी ग्रामीण बैंक में भी लग गई। जी, जी, इसके बाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी में भी लग गई। जी, जी, मैंने कुल मिला के 6 पोस्टों पर मेरी नौकरी लगी। जी। और मैं, चूंकि मेरी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में थी, जी, समाज के क्षेत्र में थी, जी, जी, इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ किया। जी, और सबसे पहला जो पद सहायक शिक्षक का होता है शिक्षा विभाग में, जी, उससे मैंने नौकरी प्रारंभ की। जी, जी, और इसके बाद सीधी भर्ती में जी, मेरे नंबर अच्छे आए तो फिर मैं उच्च स्तरीय शिक्षक बना, जी, प्रमोटेड हुआ, जी। 6 प्रमोशन मिले मुझे, जी, और लेक्चरर, हाई स्कूल प्रिंसिपल, +2 प्रिंसिपल, जी, जी, और बीआरसी, जी। डीपीसी जिले स्तर पर मैंने कार्य किए हैं। जी। प्रभारी के रूप में डीओ और बीओ का भी कार्य किया है। तो सर जो आपका रिटायरमेंट होता है कौन से निवाड़ी जिले से होता है या टीकमगढ़ जिले से? क्योंकि निवाड़ी जिला का गठन 2018 में हुआ जी, और मेरा रिटायरमेंट 2022 में हुआ, जी, जी, इसलिए निवाड़ी जिले से मेरा रिटायरमेंट हुआ। जी, और 31 मई जी, 2022 को जी, सेवानिवृत्त होने के बाद जी, मैंने सोचा जी, जी, कि शारीरिक दृष्टि से कोई ऐसा काम किया जाए जी, जिससे समाज को हित हो, जी, न्याय का काम मिले। जी, जी, क्योंकि मैंने डिग्रियां काफी की थी, जी, LLB, MPhil, MA। जी, तो मैंने सोचा कि अगर वकालत का पेशा किया जाए, जी, मैंने राशि या आय या आर्थिक स्थिति के हिसाब से नहीं सोचा। मैंने जी। सोचा जी, कि अगर मैं कोर्ट जाऊंगा, जी। तहसील जाऊंगा, जी। तो एक शारीरिक दृष्टि से मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा। जी। दूसरा, अगर किसी असहाय व्यक्ति को, चाहे समाज का हो, जी, गरीब हो, किसी भी समाज का हो, जी। अगर उसको न्याय समय अनुसार जल्दी सुलभ होता है, जी, जी, और उसका खर्च भी नहीं होता है, जी। तो शायद मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। एवं एक कहावत है कि धर्म करना चाहिए, तो सबसे बड़ा धर्म ये है कि अगर किसी को शिक्षा दी जाए, जी। किसी को न्याय दिलाया जाए, जी। किसी को सहायता की जाए, तो जी। ये सबसे बड़ा धर्म तो है। सर जैसे हमारे सुनने में आया था कि आप राष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कृत हुए थे, ये किस संबंधों को लेके आप कैसा कार्य किया था अपने क्षेत्र में, जनता के बीच में, जिससे आपको अवार्ड मिला? मैं 1989 में, जी, जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में उच्च श्रेणी शिक्षक था, जी, मैंने जो कि सन 80 से जी, समाज के क्षेत्र में कार्य किया है। जी, जी, दलितों के उत्थान के लिए, जी। असहायों के उत्थान के लिए, जी, डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक सेवा संघ जी, 1980 में मैंने जी। प्रारंभ किया, जी, और 1981 में रजिस्टर्ड हुआ। जी, जी, उस समय
मध्य प्रदेश में केवल 2 ही संस्थाएं दलितों की थी। एक मड़िया में थी, डॉक्टर अंबेडकर नवयुग सेवा संघ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9939 दिनांक 17/2/81 है जी। और दूसरी संस्था एकलव्य थी के नाम से थी, वो देवास में थी जी। तो 1989 में मैंने जो समाज क्षेत्र में काम किया है, पत्रकारिता में काम किया है। पत्रकारिता में सर कितने वर्ष काम किया? पत्रकारिता में मैंने कम से कम 4 साल काम किया है। कौन से और संस्थान में? ये किया हमने 1981 से 1985-86 तक काम कौन किया से है। संस्थान में सर? संस्थाएं, चूंकि मैंने दलित के पेपर निकलता था उस समय दलित अच्छा, का, अच्छा। उस दलित के पेपर से मैंने किया है। जी। तो मैं एकलव्य देवास से जुड़ा था। जी जी तो मुझे 1989 में जी डॉक्टर सोमनाथ झा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दलित साहित्य अकादमी के, जी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला जी समाज क्षेत्र में जी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी जी मैंने उसको बरकरार रखते हुए समाज सेवा को आज भी जी। सेवानिवृत्ति के बाद जी। आज भी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। जी जी और उन संस्थाओं को मैंने अपने क्षेत्र में मड़िया में और आसपास जी। 6 संस्थाओं को भी रजिस्ट्रेशन करवाया। एक कबीर के नाम से, जी बाबा साहब के नाम से, रविदास जी के नाम से, नवचेतना समिति, बाल कल्याण समिति, जी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से, जी जी सरस्वती शिशु मंदिर में भी मैंने काम किया है। जी उसमें कम से कम 15-20 साल लगातार काम किया है। जी जी तो मैं समाज के क्षेत्र में आज भी काम कर रहा हूँ और इसके साथ साथ वकालत का पेशा कर रहा हूँ। मैं नवाड़ी अदालत में भी बैठता हूँ और पृथ्वी को जी सर, जैसे अभी आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो या राजनीति में जाना चाहते हो या नहीं जाना अब चाहते हो? चूंकि आपने अच्छा प्रश्न पूछा है जी कि राजनीति एक ऐसी चीज है जी कि उससे वास्तविक किसी को सहायता दे सकते हैं। जी जी समाज के क्षेत्र में सहायता तो देते हैं, अपने स्तर से देते हैं। जी, जी। लेकिन शासकीय स्तर से, प्रशासकीय स्तर से अगर किसी को सहायता दिला दी तो बहुत बड़ा काम होता है। जी, जी। वो राजनीतिक क्षेत्र में ही कर सकते हैं। अब चूंकि मैं सोच रहा हूँ, जी मुझे सभी राजनीतिक पार्टियों ने आमंत्रित किया है। जी जी मैं 4 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए हैं। जी सभी पार्टियां मुझे इनवाइट कर रही हैं। जी मैं बड़ा गहन विचार कर रहा हूं कि मैं किस पार्टी में जाऊं, जी। किस पार्टी में जाऊं। क्योंकि मैं समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, सामाजिक क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा हूं, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि अगर मैं किसी पार्टी में चला गया तो फिर उस पार्टी की जितनी गाइडलाइन होती है, जितने उसके कार्यकर्ता, उसी से संबंधित रहेगा। यानी मैं सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का सर मतलब ये है, जैसे आप किसी पार्टी में जाएंगे तो अब जैसे पार्टी में जाते हैं तो समाज का भला तो पार्टी के माध्यम से कर पाएंगे आप। जो सत्ता दल पार्टियां हैं, बिल्कुल, जब उसमें आप जाएंगे तभी तो आप समाज का भला कर सकते हो। आपका इसमें क्या राय है कहना आपकी? सही है बिल्कुल। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं हम्म, कि मुझे कम से कम 4-6 माह और सोचने का मौका मिले जी। तो मैं, अगर मन बनता है जी तो। लेकिन अब पार्टियां वर्तमान समय में गंदी राजनीति हो गई है, जी। इसलिए उस गंदी राजनीति को देखते हुए जी। मेरा दिल बड़ा वो हो जाता है कि सर्वांगीण विकास इसमें नहीं है। न स्वयं का कर सकते, न किसी का भला कर सकते हैं, क्योंकि जुड़ जाते हैं एक जगह। लेकिन जी। फिर भी मैं 6 माह का मुझे समय अभी देखना है मुझे कि किसमें जाना मैं सर चाहिए। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो इसके पहले जो आपकी स्थिति कैसी थी सर? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक शब्द होता है पारदर्शिता। जी जी अगर पारदर्शिता के साथ काम करो, बात करो, बताओ जी। तो बहुत अच्छा होता है। इसका इफेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ता है। जी जी हम हों या हमारी समाज के व्यक्ति हो, किसी भी कोई समाज- इतना बड़ा नहीं था जी कि जो आज दिख रहा है, जी जी क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है। जी उस समय शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। जी। समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। फिर भी समाज के नाते, समाज में रहते हुए भी हमने अच्छी पढ़ाई की, जी। पढ़ाई में मन लगा के जी। पढ़ाई की। जी। और बाबा साहब का पूरा असर पड़ा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। जी। सन 80 से उनका असर जब पड़ा, तभी से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। एवं पढ़ाई का इतना स्तर बढ़ाया है, कई डिग्रियां की हैं, कई नौकरी की हैं। ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब की छाप हम पर ना पड़ती, जी बाबा साहब के नाम से राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो महू में है, जी उस समय खुला ही था। सन 92 में जी मैंने इसी संस्थान से एमफिल किया था। जी। और जब मैं एमफिल में 1 वर्ष रहा संस्थान में, जब इंदौर चलता था तो महू में पहुंच गया है। जी। और बाबा साहब का जो जन्म स्थल है, वहां पर रैलियां, जयंतियां देखी तो मुझे इतनी छाप पड़ी कि आज भी
जी। मेरा मन समाज में आगे बढ़ने के कारण में हमारे द्वारा समाज का विकास हो, जी। तन मन धन लगा देता हूँ। सर मैं चाह रहा हूँ आपको कि जैसे अभी वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, सर्व समाज की जो युवा पीढ़ी अपने देश की, अपने क्षेत्र की, अपने जिले की, अपने गांव की, उन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कैसे आने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जी, आपने अच्छा पूछा है जी, हमारी युवा पीढ़ी वर्तमान समय में जी, विशेष तौर से दलित समाज की और पिछड़े समाज की जी, युवा पीढ़ी की दिशा बिल्कुल हटके है, जी, दूर दिशा में जा रही है। जी, उनको ना तो आगे का दिख रहा है कि भविष्य में क्या होगा, जी, उनका क्या होगा और उनकी आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। जी, बाबा साहब ने कहा था जी, कि मैंने जो मिशन चलाया है, जी। दलितों के प्रति चलाया है, जी। अगर मैंने जितना या मेरे साथ लोगों ने जितना किया, जी, जी, उसको आगे जी। अगर तुम बढ़ा नहीं सकते हो तो कम से कम उसको रखा के रखना और जी। उतने से कम नहीं होने देना। जी। लेकिन हमारी वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है इस बात को ना तो सोच रही है कि हमें क्या करना है, कि समाज का ना तो काम करते हैं ना अन्य अनावश्यक मैं काम करते हैं और पढ़ाई के प्रति उनकी उतनी रुचि नहीं है। नया ने किया तो आप संदेश दो ना, संदेश हम उनको ये क्या देना चाहते हैं? हम दे देना चाहते हैं संदेश कि जब तुम्हारे पास पिताजी, तुम्हारे भैया, चाचा जी। सक्षम है आज, जी। हम लोगों के समय में सक्षम नहीं होते हुए भी जी, वजीफा जो छात्रवृत्ति मिलती थी, हम लोग हमारे समाज के लोगों ने जी, SC ST वर्ग जी। ने उस छात्रवृत्ति में पढ़ाई नहीं जी। की और खर्चा भी चलाया। जी, जी। आज सरकार छात्रवृत्ति के साथ सुविधाएं भी दे रही है, जी, बच्चियों को साइकिलें भी दे रही है, जी। अन्य छात्रवृत्ति दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इन सबके बावजूद भी घर की स्थिति होते हुए भी ना तो शिक्षा पर वो ध्यान दे रहे हैं, ना किसी की बात मानते हैं। ये कहावत है बुंदेलखंड में कहने लगते हैं अभी कि अब घर घर के नेता या घर घर के राजा हो गए, माने बुजुर्गों को या उनके अनुभवों को ना तो लेते हैं जी। और ना उनके अनुकरण उनका करते हैं। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, जो गलत रास्ते पर जा रहा है। मैं चाहता हूं जी, कि हमारे जैसे लोग, जी, हमसे जो बड़े भी हैं, हमसे जो छोटे भी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जी। रिटायरमेंट लोग हैं, जी, एक ऐसा काम करें। समाज सेवा तो सब लोग कर रहे हैं, जी, जी, मीटिंग कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सब जी, कर रहे हैं, जी। लेकिन मेरा विचार ये है जी। कि 10-20 लोगों का एक विचार मंच बनाया जाए हर गांव में, जी, जी, जिसमें बुद्धिजीवी लोग बैठे, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे कृषक हो, कोई भी हो, जी। कम से कम बुद्धिजीवी हो, जी, जी। और उसमें कम से कम माह में एक बार बैठे, चाहे 10-20 बिंदु अपने छांट लें, उन बिंदुओं पर सभी बोले जी, और 2-2, 4-4, 5-5 मिनट बोले, जिससे एक दूसरे में हमारे जो 20 लोग सुनेंगे जी। तो वे एक प्रशिक्षित हो जाएंगे। जी, जी। और फिर वो 20 लोग समाज में, रैलियों में जाए, जहां चाहे जाए, तो उनका संदेश छोटे से छोटे गांव में और युवा वर्ग तक पहुंच जाएगा। क्योंकि युवा वर्ग को ना तो हम बिठा सकते हैं, जब तक बुद्धिजीवी की बात नहीं मानेंगे कैसे होगा। इसलिए हमारा तो यही है कि विचार मंच बना के जी। एक प्रशिक्षण के तौर पर जी। हर गांव में 20-20 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए और उनकी एक किस्म की मतलब शासकीय कमेटी सी बनाई जी। जाए और वो केवल अपना विचार मंथन करेंगे, जी, जिसमें दिशा एवं दशा दोनों पर जब चर्चा होगी तो निश्चित है प्रशिक्षित हो गए, वो लोग अपने गांव में बच्चों को बताएंगे, युवा को बताएंगे, तो हमारा युवा पीढ़ी सुधर जाएगी और आगे वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जी। ही भविष्य की रक्षक होती है, भविष्य वक्ता होती है, जी। भविष्य की चेतना देती है। तो मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा जी, जी, पूछा है जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है जी। कि युवा वर्ग पे जो पूछा आपने, इसको जी। बहुत सुधारने की आवश्यकता है, जो समाज हित में नहीं है केवल, जो राष्ट्र हित में भी है। जी, जी, अकेले समाज की बात नहीं है कि समाज को सुधार दो, नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे किसी वर्ग का हो, अगर युवा सुधर गया तो पूरा राष्ट्र सुधर गया। अब सरकार है तो सर बहुत सारी योजना चला रही हैं, जैसे अभी यूथ पार्लियामेंट का भी कार्यक्रम चल रहा है, जिससे बच्चे आगे बढ़े। देखिए आज मैं NR भारती जी से मेरी रूबरू मुलाकात हुई है, उनके जीवन परिचय की कहानी जानी है। उनने पूरा बताया है किस प्रकार से हम सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते गए, विभिन्न पदों पर रहने के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड से उनको पुरस्कार भी किया गया है और बड़े गरीब घर से निकल के आए हैं सर। उनने भी बहुत मेहनत करके आज इस योग इस नाम के साथ आगे बढ़ गया, यहाँ बैठे हुए अपने आप सबके बीच में। देखते रहिए दैनिक राजधानी अंचल जन सेवा एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सच की रफ्तार, खबरों की धार। आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस, जहां खबरें नहीं रुकती, सबसे पहले सबसे तेज खबर एक्सप्रेस।
लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें जमीन से जुड़ी खबरों के लिए। आज की खबर आ रही है सबसे बड़ी और सच्ची खबर मध्य प्रदेश के